नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं आपका मेज़बान अथर काज़मी इस खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिटी कैंपस में और यहाँ पर जो एक सेमिनार मुनक्किद किया गया उसमें पाई कॉलेज वेदा और इसमें एनिमेशन और मीडिया के हवाले से गुफ्तगू हुई। एक बहुत ही यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हुए एक ऐसी शख्सियत ने हमें और हमारे दिल को छुआ, जिसने अपनी गुफ्तगू से न सिर्फ बल्कि अपनी किताबचा को किताब की शक्ल में तमाम दुनिया आलम के सामने पेश किया। इस किताब का नाम है इस्लाम एक हिंदू की कहानी। यकीनन आज के इस दौर में जहां इंसानियत कहीं ना कहीं मर रही है, उसमें एक शख्स उभरता है। उसने अपनी नौजवानी को, अपने इल्म को हथियार बनाया और एक किताब पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल राह रख दी। नाज़रीन, ये इंटरव्यू अगर हर इंसान अपने दिलो जिगर में रख ले तो वो अपने आप को सफल और बहुत उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कर लेगा जहां पर इंसानियत को फरोग मिलता है। आई नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर ऋषि आचार्य, जो कि बहुत यंग हैं और प्रिंसिपल है वेदा कॉलेज में। नाज़रीन, कैसे एक शख्सियत जो कि एजुकेशन की फील्ड में अपना नाम रोशन करती है और पूरी दुनिया तक एक रोशन चिराग की तरह से रोशनी बिखेरती है, आज हम लखनऊ में इस्तकबाल कर रहे हैं अपने इस स्टूडियो में और इस गुफ्तगू का मुफस्सल आगाज कर रहे हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है ऋषि आचार्य जी, और यकीनन ये हमारे लिए भी फख्र की बात है कि हम आपका इंटरव्यू और इस शक्ल में कर रहे हैं कि आपकी इस किताब का भी विमोचन और इसका इजरा भी यहाँ पे से कर रहे हैं। और इस किताब को उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग जो हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं जरूर पढ़ेंगे। ताकि पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हम इस वक्त डॉक्टर ऋषि आचार्य एक प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। इस यंग उम्र में सफर का आगाज, सफर की शुरुआत कैसे होती है, अपना तारुफ उस अंदाज में। देखिए, मैं मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में पैदा हुआ और वहाँ से पढ़ाई हमने अपनी पूरी की 12th तक। वो पढ़ाई पूरी करने के बाद में एक बात हमेशा से दिमाग में रहती रही कि इंडिया में जिस तरह का कोर्स मैं करना चाहता था उस तरीके का कोर्स हमारे स्टेट में अवेलेबल नहीं था। मैं मीडिया और एनिमेशन में जाना चाहता था, मीडिया और एनिमेशन के लिए अच्छे टीचर्स वहाँ अवेलेबल नहीं थे। तो फिर बाद में रास्ता ये निकाला गया कि अपना आबाई वतन छोड़ें और उसके बाद में पूना के लिए कूच करें, क्योंकि महाराष्ट्र में पूना में हमने सुना था कि वहाँ पर एनिमेशन और मीडिया की हायर एजुकेशन की बहुत अच्छी पढ़ाई है। तो घर छोड़ना पड़ा, परिवार को छोड़ना पड़ा, और 12वीं के बाद में जब बच्चे अपने परिवार के साथ मिलना और आगे बढ़ना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, ऐसे समय में करीबन 1000 मील दूर आके और पूना में बसना पड़ा और वहाँ एजुकेशन ली। लेकिन वहाँ एजुकेशन लेने के साथ साथ एक ख्याल बाज़ाब्ता दिमाग में बना रहा कि एनिमेशन और मीडिया में अगर अच्छे टीचर्स नहीं होंगे तो हम हिंदुस्तान को अच्छे एनिमेटर्स कब दे पाएंगे। तो ये एक दिमाग में सवाल बना रहा। जब इसके साथ हमने अपनी पढ़ाई पूरी की तो जैसा कि हर एक के वालिदैन का प्रश्न होता है कि आपने आगे क्या सोचा है अपने बारे में, तो मैंने उनको खुल के बताया कि मैं 1 और 2 साल प्रोडक्शन में एक्सपीरियंस लूँगा और उसके बाद में मैं एजुकेशन में जाना चाहूँगा। उन्होंने कहा एजुकेशन में तो सैलरीज उतनी नहीं होती जितनी की प्रोडक्शन में होती है। मैंने कहा सवाल इस वक्त सैलरी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या मैं ऐसे और ऋषि आचार्य इस दुनिया में पैदा कर सकता हूँ। और इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते रहे। एजुकेशन में आए, डॉक्टर PA इनामदार सर जो पूना में शिक्षण महर्षि के नाम से जाने जाते हैं, उनके कैंपस में आने का मौका मिला और उनके साथ में काम करते करते ये पाया कि हर एक बच्चे के अंदर खुसूसन वो सारी टैलेंट है, खाली उन्हें तराशने की ज़रूरत है। और वही काम पिछले 10 सालों से हम लोग वहाँ आज़म कैंपस में कर रहे हैं। ऋषि जी, मैं सबसे पहले गुफ्तगू आपने शुरुआत की, आपका तलफ़ुज़, आपका मखरज और आपका उर्दू ज़बान का लहजा ये बता रहा है कि यकीनन गुफ्तगू कहीं से शुरू हो, लखनऊ का ज़रूर कहीं ना कहीं पानी असर कर रहा है। तो ये ज़बान जो आपको मिली है, ये कहाँ से मिली? देखिए, मेरी मादरी ज़बान जो है वो तो हिंदी है और जिस स्कूल में हम पढ़े वहाँ पर हमें 10वीं तक संस्कृत भी पढ़ने को मिली। उसके साथ साथ में चूँकि मेरी एक खोज थी कि मैं अलग अलग मज़हबों के अंदर की जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उसको जानना और पहचानना चाहता था। उसके लिए मैंने उर्दू सीखना और सुनना समझना शुरू किया, क्योंकि कुरान उस वक्त जो अवेलेबल थी उसका हिंदी तर्जुमा भी आप देखें अगर तो वो हिंदी तर्जुमा भी हिंदी कम उर्दू ज़्यादा होता है। तो उसी तरीके से उसको पढ़ना और डिक्शनरी से उसके मीनिंग तलाश करना वो शुरू हुआ।
और उसके साथ साथ मैं चूंकि कुछ लिखता भी रहता हूँ तो वो हिंदी और उर्दू का टच उसमें आता गया, गंगा जमुना तहजीब जो है वो मिलती गई। और आजम कैंपस में आने के बाद में, क्योंकि ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर भी इस तरीके के जब अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ भी अपने आप को डेवलप करने का मौका मिला। और लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है कि जितनी बार आप जिस ग्रुप के साथ बैठ के बोलते हैं वो उतना आपके अंदर उतरती चली जाती है। तो मैं समझता हूँ उर्दू अब धीरे धीरे वो नेचुरल फ्लो में उतर चुकी है। वाह वाह, मतलब खास तौर से क्योंकि जबकि आप मीडिया की बात करते हैं, एनिमेशन और सब मिक्स करके एक अगर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए तो उसमें मास कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यकीनन वो आपने करके देखा। अब हम पलटते हैं उसी सवाल पे जहां से हमने अपना इंट्रो शुरू किया था। इस्लाम एक हिंदू की कहानी, ये किताब आज के इस दौर में यकीनन एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। और मैं गुजारिश उन तमाम नाज़रीन से करूंगा कि जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि इस किताब को जरूर एक बार पढ़ें। और मैंने अभी इसको सिर्फ देखा है, उसके टाइटल से ये लग गया है कि इसमें बहुत कुछ है। कैसे ख्याल आया कि इस किताब को आपको लिखना है, और जो इस वक्त का दौर है उसमें जिस तरह से नफरतों को आगे बढ़ाया जा रहा है उसमें एक मोहब्बत का फूल भी खिलाया जाए ताकि ये सारा फूल जो है पूरी दुनिया में महकाने में काम आए। इसकी शुरुआत सर मेरे स्कूलिंग के समय से होती है। एक्चुअली मैंने जब अपना स्कूल रतलाम में शुरू किया तो स्टैंडर्ड 8th में हमारे पास में एक स्कूल की तरफ से इनविटेशन आया कि एक कॉमन प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें सभी बच्चों को आना है। तो जैसे असेंबलीज होती हैं वैसे हम भी वहाँ गए। वहाँ पर हमें एक जो स्पीकर थे उन्होंने इस्लाम की उन आयतों के बारे में बताया जो कि जिसको अगर सीधे सीधे तौर पे बिना किसी रेफरेंस से इंटरप्रेट किया जाए तो ये मन को विचलित कर देने वाली आयतें हो सकती है। तो वो उन्होंने उसके बारे में बताया और ये बताया कि किस तरीके से इस्लाम एक षड्यंत्र के रूप में हमारे देश में जो है वो जगह बना रहा है और हमें इससे कैसे मुकाबला करना है। अब एक 8वीं क्लास के बच्चे के लिए ये सब सुनना ही पहले तो अपने आप में एक शौक था, लेकिन जब वो पर्चा हमने पढ़ा उसके अंदर सूरह बकर की कुछ आयतें लिखी हुई थी और वो जब आयतें पढ़ी और हमने देखा कि यार ये तो अपने आप में कुछ जो आयतें हैं ये ऐसी हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट अगर नहीं समझें तो ये खतरनाक हो सकती हैं। और उसी ख्याल के साथ वो सभा जो है या वो असेंबली विसर्जित कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। अब हम लोग अपने अपने घर वो पर्चे लेके चले गए। वहाँ पे माता पिता से बात की, उन्हें इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। उन्होंने बोला छोड़ दो उस मसले को। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने उस पर्चे को पढ़ने के बाद इस्लाम के लिए अपनी एक विशेष खास राय जिसको हम कहते हैं वो बना ली थी और वो ये बना ली थी कि ये मजहब जो है वो नफरत सिखाता है। ये परसेप्शन बन गया था उस पर्चे के बाद। अब लेकिन मेरे दिमाग में कुछ सवालात पैदा होने लगे थे। मेरे दिमाग में ये सवालात थे कि अगर एक पर्चे के अंदर ये लिखा हुआ है तो क्या लिखा होगा उस पूरी किताब में। अगर उस किताब का एक पन्ना ये कहता है तो क्या पूरी किताब किस तरीके का मैसेज देती होगी। तो मैं सुभान अल्लाह ये मैं कहूँगा कि एक ऊपर वाले की तौफीक थी कि उन्होंने ये करेज भी दिया कि मैं अपने टीचर का हाथ पकड़ के उनसे ये पूछ सका कि क्या आपने ये किताब पढ़ी है। तो उन्होंने अपनी आंखें चुराते हुए मुझे जवाब दिया कि हमने ये किताब नहीं पढ़ी, हमें कहा गया था कि इस तरह का प्रोग्राम रखना है और ये पर्चा बांटना है और हमने वो पर्चा बांट दिया। तब मुझे लगा कि जिस टीचर के ऊपर जिम्मेदारी है मेरे मुस्तकबिल को संवारने की, मुझे सही दिशा देने की, वो टीचर अगर अंधेरे में भटकता हुआ मुझे खाली एक पर्चे से गुमराह कर रहा है तो क्या होगा इस देश का और क्या होगा मेरे ग्रुप्स के बाकी स्टूडेंट्स का जो कि उस पर्चे से अपनी एक खास राय कायम कर चुके हैं। अब ये बात आगे बढ़ी और मैंने फिर ये फैसला किया कि इस किताब को मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब उस समय में किताब को, कुरान को पाना अपने आप में एक जंग थी क्योंकि मेरा कोई मुस्लिम दोस्त नहीं था। तो मैं रेलवे स्टेशन पे सर्वोदय साहित्य भंडार होते हैं जगह जगह, वहाँ पे जाके मैंने कुरान का हिंदी तर्जुमा उनसे मांगा और उसको मैं घर पे आने के बाद में मैंने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो पहली बात मेरे जो सामने आई वो ये आई है कि कुरान पाक अपने आप में एक क्रोनोलॉजिकल बुक है। उसमें जो आयतें आई हैं वो किसी न किसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस से आई है और अगर रेफरेंस को उससे जुदा कर दिया जाए तो उन आयतों का फिर माने जो है वो बदल जाता है। तो ये समझ में आया। आगे चल के पता चला कि इस्लाम में कुरान के बाद में जो कुछ इम्पोर्टेंट किताबें हैं जिसमें हदीस इम्पॉर्टेंट है तो बुखारी शरीफ को हमने पढ़ा, उसके चारों वॉल्यूम्स को हमने पढ़ा और फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप पहले मोहम्मद पैगंबर साहब की जीवनी पढ़ें और जब आप जीवनी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनको किस तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन मुश्किलात से बचने के लिए ऊपर वाले ने उनको जो राह सुझाई
वो राह कब कब कैसी कैसी रही। तो अपने आप में मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही, क्योंकि मैं बाइबल भी पढ़ता था, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ी उसी उम्र में। तो मुझे ये पता लगने लगा कि सभी जगह पे लगभग एक ही जैसी बातें कही गई है, लेकिन उसको सामने लाने वाले लोग कम हैं और उसे छुपाने वाले, उनके नाम पे बरगलाने वाले लोग ज़्यादा हैं इस समाज में। तो ये एक टीस बनी रही थी। जब मैं आजम कैंपस में आया तो मैंने देखा कि जिस तरीके का वहाँ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, कभी कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई। तो मुझे लगा ये अब सही समय है मेरे दिल दिमाग में कुरान को लेके, इस्लाम को लेके जो कहानी है, जो चूँकि वो एक हिंदू की कहानी है, उसको दुनिया के सामने रखने का। और मुझे इस बारे में बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लखनऊ के ही आली जनाब कल्बे सादिक साहब, जो कि अपने आप में इस्लाम की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने इस किताब का प्रीफेस लिखा और इस किताब के ज़रिए मैं उन लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा पाया। बहुत उम्दा है, यानी यकीनन नाज़रीन आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ऋषि आचार्य से। दोनों ही चीज़ें, ऋषि और आचार्य। आचार्य की खुसूसियत ये होती है कि वो अपने कम लफ्जों में, कम शब्दों में कैसे अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकता है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि इस मोहब्बतों के, इस नफरतों के आलम में मोहब्बतों को बांटना और उनको पहुंचाना, ये एक बड़ा काम है जो आपने किया। कैसे आज के इस दौर में उन लोगों को आप मैसेज देंगे जो छोटी छोटी आयत को, जैसे आपने कहा कि उस कंटेंट को पास किया गया ये कह के कि इसमें ये चीज़ है, तो वो आपका पैगाम में मोहब्बत क्या होगा कि उन लोगों के लिए जो नफरतें फैलाते हैं, वो चाहे किसी मजहब व मिल्लत से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ इस मौके पे कि अगर हम सबको बनाने वाला एक है, अगर उसकी ज़ात एक है, तो उसका मैसेज भी एक ही होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला या पहला पैरामीटर आप किसी चीज़ को टेस्ट करने का ये रख सकते हैं कि जो मैसेज इंसान और इंसान के बीच में दूरियां बनाना सिखाए, जो इंसान और इंसान के बीच में नफरत फैलाना सिखाए, वो किसी धर्म ग्रंथ का मैसेज नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। वो किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो कि उस धर्म ग्रंथ के आड़ में अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा हो। तो आप लोगों को मेरा कहना यह है कि जब तक आप अपनी तरफ से किसी चीज को गहराई से न समझे, न जाने, तब तक कम से कम दिल में ये भरोसा रखें कि जो आधी अधूरी बात मुझ तक पहुंचाई गई है, वो हो सकता है किसी इंसान की अपनी कुछ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसने बनाई हो, लेकिन असलियत कुछ और होगी जिसे मुझे जानना बाकी है। ऐसे आलिमों से मिले। ऊपर वाले ने जब अपनी किताब बनाई है तो ऊपर वाले ने ऐसे भी लोगों को रखा है इस दुनिया में जो कि उस किताब के सही मतलब को समझ सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अच्छी संगति में रहना, अच्छे लोगों के बीच में बैठना और उन आलिमों से ये सुनना कि कैसे ये कनेक्टिविटी और इंटरफेथ की बातें हम अब हमारे दिल में ले सकते हैं, ये आज की यूथ के लिए मेरा मैसेज होगा। आपने इस किताब में जो चीज़ें लिखी हैं, शायद ये बात मैंने भी अभी नहीं पढ़ी, मेरे हाथ में अभी बिल्कुल आई है, तो कुछ हम हाइलाइट्स ज़रूर जानना चाहेंगे ताकि उन हाइलाइट्स से पता चल जाए कि लोगों को भी जुस्तजू हो जाए कि इस किताब को पढ़ना चाहिए और उसको खरीद के वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस किताब के सब 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा मैंने जो इस्लाम एक हिंदू की कहानी, यानी जो मेरी कहानी है, उसके बारे में लिखा है। कैसे मैंने इस बुक की शुरुआत की, मेरा कैसे कुरान के साथ में पहला तारुफ हुआ, कैसे मैं मोहम्मद साहब के जीवनी के बारे में पढ़ पाया, ये पहला भाग है। दूसरा भाग मैंने कुरान में से उन आयतों को निकाला है जो कि इंसानियत का साफ साफ संदेश देती है। ये आयतें उन आयतों के सामने ही हैं और उसी किताब में से, जिस किताब में ये कहा गया है कि जब तक तुम अपने पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकते तब तक तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। जब तक तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तुम्हारे खाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो जब इस तरह की मैसेजेस जिस किताब में हों, उस किताब को पढ़ना, समझना, मैं समझता हूँ कि पूरे कायनात के लिए ज़रूरी है। और कहा भी है, कुरान खुद ही कहती है कि ये रब्बिल आलमीन है, ये रब है जिसने सारी कायनात को बनाया। जब सारी कायनात को बनाया तो हिंदुस्तान के इस हिस्से को नहीं बनाया होगा, तो अमेरिका के किसी हिस्से को नहीं बनाया होगा। मैं समझता हूँ सभी को उसने बनाया है और सभी को ओपन माइंडसेट के साथ इस किताब को पढ़ना चाहिए। तो ये दूसरा हिस्सा है किताब का। किताब के तीसरे हिस्से में उन नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स की मैंने इसमें बात कही है जिन्होंने अपने लाइफ में अलग अलग मौक़ों पर यह संदेश दिया कि इस्लाम प्यार और पाकीज़गी का रिलीजन है। मोहम्मद साहब अमन के सबसे बड़े पैगंबर रहे हैं और उन्होंने जितना दुनिया को भाईचारा सिखाया है उतना किसी ने नहीं सिखाया। ये बातें महात्मा गांधी, ये बातें
वल्लभ भाई पटेल, ये बात स्वामी विवेकानंद, ये बातें तमाम वेस्ट के भी सारे स्कॉलर्स ने कही है। तो उन सारे स्कॉलर्स की उन बातों को इकट्ठा करके मैंने इस किताब के तीसरे हिस्से में रखा है। मैं समझता हूँ कि ये किताब एक ओवरऑल इस्लाम से जो नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं जो अपना परिचय बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब एक अंडरस्टैंडिंग मैनुअल की तरह काम आ सकती है। आपका ये सवाल मुझे सोचने में मजबूर कर रहा था कि अगला सवाल हम बात करते हैं कि डॉक्टर आप खुद एक ऑनररी पीएचडी आपको मिली हुई है और जाहिर सी बात है कि आप इस मुकाम पे हैं। पहला सवाल जी कि हर इंसान की सोचने की अपनी सलाहियत होती है, उसका परसेप्शन बनाना उसके दिमाग के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना खुले दिमाग का है। तो अलग अलग सोच और फिक्र के लोगों को ये मैसेज जो मोहब्बत का पैगाम है वो कैसे देंगे? देखिए दोबारा मैसेज इसलिए दिला रहा हूँ कि ये उस बात को भी इंगित करता है, उस बात की तरफ भी इशारा करता है कि हर इंसान की सोच अलग होती है और हर अलग इंसान की सोच के साथ इस पैगाम को जोड़ना जरूरी है। देखिए मैं समझता हूँ कि सोच सबकी अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर ऊपर वाले ने जो रूह बनाई है, जिसको कहते हैं रूह की आवाज, तो वो एक होती है। कई बार सोचने में हमको लगता है कि छोटी सी चीज के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो क्या होगा, कोई पीछे से बताने वाला नहीं होता, लेकिन अंदर से उस ऊपर वाले ने जो रूह रखी है वो अंदर से बार बार आवाज देती है कि शायद तुम गलत काम करने जा रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी सोच अलग अलग लोगों की हो, अलग सोच होना अपने आप में एक प्रोग्रेसिव मुल्क की निशानी है, डिबेट होना अपने आप में एक प्रोग्रेसिव मुल्क की निशानी है। तो मैं समझता हूं कि इस अलग सोच को, इस डिबेट को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन प्रमोट करते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हम किसी सब्जेक्ट को लेके पहले से अपनी कोई राय बना के बैठे हुए तो नहीं है और उसी को हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तब मैं समझता हूं कि हम अपने मुल्क के साथ उन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो कि अपनी सोच रख के उस प्रोग्राम में आए हैं, क्योंकि वहां पे वो प्लेटफॉर्म उनके लिए ये होना चाहिए कि तमाम अलग अलग तरीके के सारे फिलोसॉफीज को और रैशनल्स को वो समझ लें, देख लें और उसमें से ये निकालें कि आज की दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, आगे आने वाली दुनिया के लिए कौन से पैगाम इस वक्त हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और फिर उसको लेकर आगे चले। मैं समझता हूँ कि अगर इतना भर भी हमारे हिंदुस्तान में नौजवानों ने कर लिया तो इस मुल्क को पीछे कोई नहीं कर सकेगा, आगे बढ़ने से हमें कोई रोक नहीं सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आचार्य जी। यकीनन आज की गुफ्तगू जो है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने जा रही है। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम ये खुसूसी गुफ्तगू जो हमारे साथ थे डॉक्टर ऋषि आचार्य जी, जिन्होंने अपनी खूबसूरत लबो लहजे के साथ और अपनी इस किताब के बारे में, अपने बारे में और इस्लाम की उन तमाम खूबियों के बारे में बताया। नॉट ओनली इस्लाम बल्कि हर मज़हब इंसान को इंसान बनाने आया था, हमने दरारें पैदा कर दी। अगर इंसान अपने मज़हब पर पूरी तरह से भरोसे के साथ उस पर गामजन रहे तो वो खुद अपना ज़िंदगी में अपनी जन्नत बना सकता है और ख़ुद जन्नत निशान कहला सकता है। आई नाज़रीन, हम बहुत ममनून और मशकूर हैं डॉक्टर ऋषि आचार्य जी के कि उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया और इस गुफ्तगू के लिए, ताकि हमारे चैनल पर बाज़ाब्ता ये रवा तबसरा आपकी खिदमत तक पहुँचता रहे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए कि हम किसी और प्रोग्राम के ज़रिए और किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे और मोहब्बत का पैगाम यूं ही आम करते रहेंगे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।